आज की दौड़ती भागती जिंदगी जहां समय कम और सपने ज्यादा हैं। और जब इन सपनों का सामना होता है हकीकत से, तो कभी कभी ये सपने पीछे छोड़कर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मगर 2008 में आई एक अनयूजुअल बॉलीवुड फिल्म ने रोजाना की जिंदगी से थके हुए अर्बन लोगों को एक बार फिर सपनों की वैल्यू समझा दी और लोगों को उनके सपनों से मिलाने की ये फ्रेश उम्मीद लेकर आए हमारे आज के स्टोरी टेलर अभिषेक कपूर। I didn't go to film school and I didn't assist anyone. Yes, it just came naturally. You know, when you want to do something and something's pulling you towards it, you will figure a way through it. बॉलीवुड फिल्म बफ्स ने पहली बार एक्सपीरियंस किया रॉक म्यूजिक का वो जुनून जो अब तक ना किसी ने देखा था ना सुना था। इस जुनून, इस पागलपन का नाम था रॉक ऑन। And with every passing show, movies box office collections were soaring. ये थी एक ऐसी मूवी जिसके हीरोज 20-something कॉलेज बॉयज नहीं, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस फेस करते आज के men in their 30s थे। बहुत अच्छा किस्सा मुझे सुनने में आया in Calcutta. Band which was there in the 80s, they had split. One of the lead singers went to see Rock On. And he remembered his whole band. Now he's called them up and they all are reuniting and they're going to become a band again. So I think that is really wonderful when a film touches you on that level. अपनी स्ट्रगल और अपने टूटे ड्रीम्स को जोड़कर हर बार मंजिल तक पहुंचने की जिद ही है अभिषेक की सबसे बड़ी यूएसपी और उनकी यही जिद थी रॉक ऑन के चारों कैरेक्टर्स की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। फिर चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकर की अपनी सिक्योर लाइफ छोड़कर फिर से रॉकर बनने की जिद रखने वाले फरहान अख्तर हों या एक मौका मिलते ही अपनी डे टू डे लाइफ से आगे बढ़कर अपने सपने सच करने की आखिरी लड़ाई लड़ता जिद्दी जो। फिल्म के हर कैरेक्टर ने बोरो किया है अपना पैशन खुद अभिषेक से और यही है वो पैशन जो उनको बॉलीवुड के फिल्मी लार्जर देन लाइफ और ओवर द टॉप कैरेक्टर्स की क्राउड से अलग खड़ा कर देता है। Actually, you take a little bit from your own life and you change it around and you make a movie out of it. मैं वो जो के किरदार के साथ इतना रिलेट कर पाता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि ऐसे आदमी के साथ जो भी औरत होगी या जो भी उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी होगी उस पर ये बोझ बन जाएगा। And a man like that needs a lot of love and understanding, you know. And just because he's a man doesn't mean that. I mean, he can be physically strong, but sometimes even men are put into very vulnerable positions, you know. और जैसे जो का कैरेक्टर अपने उस एक लास्ट चांस के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, अभिषेक ने भी इस लास्ट होप रॉक ऑन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिस्क से बचने की कोशिश नहीं की। जब अभिषेक ने अर्जुन रामपाल के साथ फरहान अख्तर और ल्यूक कैनी और पूरब को साइन किया तो ट्रेड पंडित्स की नजर में ये नॉन एक्टर्स कास्टिंग उनके ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट बॉलीवुड करियर का दी एंड था। आफ्टर ऑल अर्जुन रामपाल को तब तक एक नॉन एक्टर माना जाता था। फरहान वॉज अ सक्सेसफुल डायरेक्टर मगर उनकी एक्टिंग किसी ने देखी ना थी। इसी के साथ पूरब एंड ल्यूक वर नॉट एट ऑल मार्केटेबल नेम्स। मगर अभिषेक को एक सेकंड के लिए भी अपनी इस कास्टिंग पर कोई शक नहीं था। He knew what he was doing. जब ये मैंने कहानी लिखी तो पता नहीं क्यों ऐसे मेरे दिमाग में आया कि ये बहुत सूट करता है इस कहानी को, स्पेशली जो बैंकर है, बिकॉज आई नोन फरहान, उसमें वो इंटेंसिटी बहुत है एंड उसकी आवाज़ की क्वालिटी का टेक्सचर ऐसे था जो कैरेक्टर था मेरी फिल्म का उसको बहुत सही तरीके से मैच करता था। पता नहीं मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैं उसके पास गया और मैंने बोला कि मेरे पास एक कहानी है जो तुम्हें बहुत सूट करती है तो तुम्हें ऐड करना चाहिए। मेरे पास दूसरा प्रोड्यूसर भी है एंड उसने कहानी पढ़ी और उसने कहा कि यार ये मुझे बहुत अच्छी लगी है और मगर मैं खुद प्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो ऐसे अभी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अपनी जिंदगी में इतने रिस्क ले चुके अभिषेक को शायद रिस्क लेने की लत लग चुकी थी। फरहान को एज एन एक्टर साइन करने के बाद अभिषेक चाहते थे कि फिल्म के सॉन्ग्स उन्हीं की आवाज में हों। ये बात तय थी कि जो भी वो किरदार निभाएगा उसे अपने गाने खुद गाने चाहिए क्योंकि ये फिल्म उसके बारे में, तो ये जो म्यूजिक होगा इसका शुड नॉट बी अ बाय प्रोडक्ट। एंड जब हम लोग स्टूडियो में गए, जस्ट बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक एंड माय गुड फॉर्च्यून, ही वाज अ गुड सिंगर एंड ही केम विद अ गिटार एंड ही प्लेड ऑल माय रेफरेंस सॉन्ग्स। So I think that was just a stroke of luck. Well, चाहे अभिषेक अपने पैशन और इंटेंसिटी को लक का नाम दें, मगर इन द एंड उनका हर एक रिस्क टर्न होकर बन चुका था उनकी मूवी का सबसे बड़ा एडवांटेज। द फ्रेश लुक, द फ्रेश फेसेस, द फ्रेश म्यूजिक। और इस हटके मूवी ने दिखा दिया एक सेट पैटर्न पर मूवीज बनाने के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड में बीइंग बोल्ड एंड डिफरेंट पेज ऑफ।
रॉक ऑन सीमेंटेड अभिषेक कपूर एज अ स्टार स्टोरी टेलर और उस साल करीब हर प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड शो में फरहान वाज सीन क्रूनिंग हिज रॉक ऑन सॉन्ग्स और साथ ही रॉक ऑन ने बदल कर रख दी अर्जुन रामपाल की लाइफ। स्टार तो वो थे ही, मगर अभिषेक के डायरेक्शन ने उनके भीतर छिपे एक्टर को भी किसी हीरे की तरह तराश कर ऐसे प्रेजेंट किया था कि अर्जुन रामपाल टुक होम हिज वेरी फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर द मूवी। और ऐसा होता भी क्यों ना, जो का कैरेक्टर था ऑडियंस का सबसे फेवरेट कैरेक्टर। जो का ऐसा कैरेक्टर है जो अगर वो म्यूजिक नहीं प्ले करेगा, गिटार नहीं बजाएगा तो उसको और कुछ आता नहीं। एंड ही इज अ प्योर म्यूजिशियन, ही डजंट नो एनीथिंग एल्स। And I know a lot of musicians who are like that. There are some people who are so talented that they are born achievers and they will do really well in life. And Aditya is one of those characters, and I don't identify with that. I don't think I have that many. I'm not that multifaceted, but I do relate to Joe and I do relate to the pain he went through. किसी जमाने में अपने रॉक ऑन के कैरेक्टर जो की तरह एक पेनफुल दौर से गुजर चुके अभिषेक के पास था अब स्माइल करने का हर पॉसिबल रीजन। He became one of the most sought after directors in Bollywood. मगर रिस्क लेने की आदत से मजबूर अभिषेक ने फिर से रिस्क लिया, ऑलमोस्ट अननोन नए एक्टर्स को लेकर अपनी नेक्स्ट मूवी प्लान करके काय पोचे। गुजरात की ब्लेजिंग हीट में अपनी मूवी शूट करते डाउन टू अर्थ अभिषेक को देखकर ये जानना मुश्किल नहीं कि ही इज नॉट हियर टू प्ले सेफ एंड द ओनली थिंग ही क्रेव्स फॉर इज परफेक्शन। आया हूँ मेरी फिल्म काय पोचे की शूटिंग के लिए, जो चेतन भगत की किताब पे बेस्ड है और कहानी उसकी गुजरात की है, गुजरात के लड़कों की कहानी है। तो उसे अहमदाबाद में शूट करना बहुत ज़रूरी था। अब 2 महीने हो गए यहाँ पे, पूरी गर्मी में हमने शूट किया। वैसे गुजरात के लोग हैं बहुत शांत, इतनी गर्मी पड़ती है मगर कोई कुछ कहता नहीं, शांति से अपना काम करते हैं। क्वाइट इम्प्रेसिव टू हैव बीन इन द सिटी एंड इंटरैक्टेड विद देम। रॉक ऑन की सुपर सक्सेस के बाद ओवरनाइट बॉलीवुड के मोस्ट सॉट आफ्टर डायरेक्टर बनना अभिषेक की हाथों की लकीरों का कमाल नहीं था, ये नतीजा था उनकी नेवर से डाई स्पिरिट और पॉजिटिव एटीट्यूड का। अपने सपनों को पाने के लिए अभिषेक को रॉक ऑन के कैरेक्टर से कहीं ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। आफ्टर ऑल लाइफ का स्ट्रगल अपने सेल्यूलॉइड काउंटरपार्ट की तरह 3 घंटे का म्यूजिकल स्ट्रगल नहीं होता। आखिर वो कौन से चैलेंजेस थे जिनकी गर्मी में तपकर अभिषेक कपूर के अंदर का स्टोरी टेलर उभर कर निकला? वी विल सी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक ओनली ऑन बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स, बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी। Everyone said that the movie on Rock won't run, but you people have been fantastic, and I'm thrilled that you love this film. वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स, बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी। और आज के हमारे स्टोरी टेलर हैं द यंग, टैलेंटेड एंड पैशनेट अभिषेक कपूर। I didn't go to film school and I didn't assist anyone. Yes, it just came naturally. You know, when you want to do something and something's pulling you towards it, you will figure a way through it. मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो लोग असिस्ट करके सीखते हैं, वो जिसको असिस्ट करते हैं उन्हीं की तरह फिल्में बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लकी था कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जो भी मैं जिस किस्म की फिल्में बनाता हूँ या और बनाऊँगा, वो मेरी फिल्में होंगी और मेरी अपनी पर्सनालिटी उनमें रिफ्लेक्ट करेगी। अपनी स्टोरीज में अपनी पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाले अभिषेक की पर्सनल लाइफ किसी बॉलीवुड मूवीज के हीरो से कम पावरफुल नहीं है। बॉलीवुड से नजदीकी रिश्ता होने के बाद भी उनके मुंह में प्रोवर्बियल सिल्वर स्पून नहीं था, और शायद यही एक रीजन है जिसने अभिषेक को कभी बॉलीवुड स्टाइल फिल्म मेकिंग की हवा नहीं लगने दी। प्रोफेशनलिज्म के नाम पर कई हार्ड डिसीजंस लेने के लिए बदनाम इस इंडस्ट्री में अभिषेक ने अपने भीतर के सेंसिटिव इंसान को कभी सफोकेट नहीं होने दिया। मैंने इंडस्ट्री को बहुत करीबी से देखा था, और मेरे काफ़ी और दोस्त भी फिल्म इंडस्ट्री के थे। जैसे आदित्य चोपड़ा मेरे स्कूल के दोस्त रहे हैं, हम लोग जूनियर केजी से TY-BCom तक साथ में ही थे। तो फिल्मों का रिश्ता मेरे साथ बहुत करीबी रहा है। बट जब नहीं चलती है तो बस नहीं चलती है, एंड अगर ऊपर वाला चाहता है कि आप थोड़ी और संघर्ष करें तो आपको करनी पड़ेगी। एंड कभी कभी स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही लंबी चली जाती है, एंड तब बहुत तकलीफ होती है सचमुच। अगर आप मेरे माँ बाप से पूछें, मगर वो जानते हैं, क्योंकि जितनी मेरी फ्रस्ट्रेशन थी मेरे माता और पिता ही झेलते थे। आई मीन, दिखने को तो बहुत आसान था मगर इतना था नहीं।
वेरी फ्यू पीपल नो आज के बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक अभिषेक ने करियर की शुरुआत की एज एन एक्टर, लेकिन बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र जी के नेफ्यू होने के बाद भी उन्हें ना तो एक्टिंग में कोई सक्सेस मिली और ना ही सेटिस्फैक्शन। You know, when I started off as an actor, it was, I think, many decades ago. It feels really, really long ago. But times are very different. The kind of opportunities newcomers get today, it was not like that then. You had to have a godfather, and it was a very different kind of struggle at that time. It was either only mainstream commercial films were made, and there was no artistic expression at that time. You know, today different budgeted movies work, and there's a whole new multiplex culture that is prevailing today. It was quite traumatic because as a young film actor, and I was not very well trained to be an actor as well at that time. हमेशा से एक सेंसिटिव इंसान रहे अभिषेक के लिए ये एक्सपीरियंस भले ही एंजॉयबल ना रहा हो, मगर ऐसे टफ टाइम्स इंसान को कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सबक भी सिखा जाते हैं। My films didn't do well, and it creates havoc on your mind, you know, because as an actor you really sell yourself. You know, it's not like making a product, and you know, if the product doesn't sell well, then you make another product and you sell it. It's not treated purely as business. It's very personal. एक तरफ कुछ अच्छा करने की चाह होते हुए भी ना कर पाने की कसक थी और दूसरी ओर खुद को साबित करने की इच्छा। अभिषेक गुजर रहे थे फेलियर के एक ऐसे दौर से जब इंसान का साया भी उसका साथ नहीं देता। ऐसे में अभिषेक को अगर कोई सहारा था भी तो वो थी उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड ट्विंकल खन्ना। और एज एन एक्टर अपने पांव जमाते अभिषेक की पहचान उन दिनों ट्विंकल के एलिजेड बॉयफ्रेंड की बन के रह गई थी। अब ये अभिषेक के करियर का असर था या ट्विंकल को मिलते फिल्म ऑफर्स का, जो भी हो, मगर उनकी ये रिलेशनशिप भी उनके एक्टिंग करियर के साथ साथ तकरीबन खत्म हो चुकी थी। Like they say, you know, what won't break you will only make you stronger. And I had my share of very turbulent relationships, and I don't blame. I mean, I had a few of my girlfriends. A lot of my relationships didn't materialize, and I think I am to blame for it, and my career is to blame for it because you know, there's so much frustration that comes with it. It alters you as a person, and you tend to become a person you really are not, and it becomes very difficult on the person who's with you to tolerate that. So yeah, we've been through some tough times. जिंदगी के इस इम्तिहान में अभिषेक के लिए सवाल और चैलेंजेस लगातार टफ और डिफिकल्ट होते चले जा रहे थे। इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशन के बादल गहरा रहे थे, मगर इस टर्बुलेंट टाइम में भी अभिषेक के लिए हार मानना नामुमकिन था। I've been through a lot of insecurities because of having so many failures, and I've never had a steady income for so many years. You know, because the nature of the profession is such, like like they say, it's Hollywood or bust. You know, if you make it, then you know you make all the money and you have all the fame and fortune. But 99% of people don't make it. न जाने कितने ही अनसक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर्स के करियर को टीवी पर रिवैम्प कर चुकी उनकी कजन एकता कपूर ने भी अभिषेक के एक्टिंग करियर को एक सेकंड लीज देने की कोशिश की, लेकिन शायद एक क्रिएटिव इंसान का फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएटिव होता है। अभिषेक की मंजिल अब बदल चुकी थी। My films didn't do well. I felt really out of it, and I backed off. I didn't do anything for a while. Ekta is my cousin, so she used to offer me some television work, and I just didn't want to do television. I didn't want to act. I was so disillusioned. I even started a .com business in 2000, and I did a few other things. I tried my hand at a couple of other things, but eventually I wrote a story, which is my first movie called Aryan. डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली इनिंग के लिए भी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर चलने और पैसा कमाने वाली मसाला फिल्म नहीं बल्कि एक हट के फिल्म चुनी, आर्यन, जिसमें अभिषेक ने एज अ लीड एक्टर साइन किया सोहेल खान को, जो कभी खुद डायरेक्टर थे और अभिषेक को एज एन एक्टर साइन करना चाहते थे। आर्यन को एक परफेक्ट मूवी बनाने के लिए अभिषेक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोहेल को बॉक्सिंग के नुआंसेस सिखाने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग कोच तक मंगवाए। सब कुछ भूलकर अभिषेक पैशनेटली आर्यन पूरी करने में लगे थे, मगर फिर भी इस फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। A lot of people told me, don't release it. Your acting career is also bombed, and now your directorial debut film will also bomb. So it's better it doesn't release and it's in the cans. But I was really not worried about the fate of the film. I had made it with a lot of love and passion.
and it was important that I have it in the theaters. Not only did the movie release, but as expected, it bombed miserably at the box office as well. मगर मूवी की सक्सेस या फेलियर से कहीं दूर, for अभिषेक, it mattered the most कि चाहे फिल्म का हश्र जो भी हुआ हो, उनकी फिल्म रिलीज तो हुई। दिल की सुनकर रिस्क लेने के शौकीन अभिषेक को उनका ये स्टेप काफी महंगा जरूर पड़ा, क्योंकि अब उनके नाम के साथ एज अ डायरेक्टर भी एक मेजर फ्लॉप जुड़ चुकी थी। I don't go by that theory, you know. It's my work and it should be out there. Good or bad, I mean, that's immaterial. If it done well, it'd be great. But if it didn't, that doesn't matter. You know, it's like having a child and you know it's not going to survive, but you can't carry a dead baby around. You need to give it a proper burial and then move on. So it was traumatizing at that time. इतने फेलियर्स और रिजेक्शंस के बावजूद स्टोरी सुनाने की अपनी जिद लेकर स्टोरी टेलर अभिषेक ने अपनी कोशिशों का दम नहीं टूटने दिया। कहते हैं सवेरा तभी पास होता है जब रात गहराती है। अभिषेक की लाइफ में भी सक्सेस की नई सुबह आने वाली थी। कैसे अभिषेक ने अपने सारे फेलियर्स के स्पॉट्स को वाइप आउट कर दिया अपने कन्विक्शन और एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर से, हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ओनली ऑन बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स, बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी। वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स, बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी। और हमारे आज के हॉट शॉट डायरेक्टर हैं अभिषेक कपूर, हु ईट्स मूवीज, थिंक्स मूवीज एंड ड्रीम्स ऑफ जस्ट मेकिंग मोर मूवीज। मगर हर लगन के पक्के इंसान के सामने आते हैं कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस। कुछ लोग कहते थे, जब मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा था, लोग कहते थे, मगर मुझे समझ में नहीं आता था कि इनको क्या ये कहानी नहीं पढ़ रही है, सिर्फ इसको नई बनाने की कोई कारण ढूंढ रहे हैं। यू नो, अगर आप कुछ नया करने जाओगे तो पहले जिनका सब सेट, जो लोग सेट होते हैं ना अपने कामों में, जिनका फैक्ट्री आउटपुट होता है, उनको कुछ नया नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो सिस्टम को चेंज करने की बातें करता है। जब मैंने पहली फिल्म बनाई आर्यन, तब लोगों ने कहा यार स्पोर्ट्स में फिल्में नहीं चलती हैं, एंड ये मैंने फिल्म 2000 में शुरू की थी। रॉक ऑन इज रियली नॉट अबाउट रॉक म्यूजिक। रॉक म्यूजिक इज इंसिडेंटल। ये एक्चुअली 4 दोस्तों की कहानी है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की कहानी है, और बहुत सेंसिटिव कहानी थी मुझे लगा। और इसके अलावा रॉक होता या कोई और चीज़ भी मैं बैकड्रॉप में डालता, वो फिर भी चलता। कड़वे एक्सपीरियंस की पाठशाला से निकले अभिषेक की फिल्म रॉक ऑन ने जब फरहान के सपोर्ट के विंग्स पर उड़ान भरी, तो सबने देखा एक नए स्टोरी टेलर को अराइव करते हुए, अभिषेक कपूर। रॉक ऑन के लिए तमाम फिल्म अवार्ड्स जीत चुके अभिषेक के लिए सबसे बड़ा अवार्ड था रॉक ऑन को मिला पब्लिक सपोर्ट एंड द वे इट इंस्पायर्ड देम टू लिव देयर ड्रीम्स। After the film came out, I think I met so many people and they felt यार मैं ये कर सकता हूँ यार, मुझे you have inspired me, I've gone back to play my musical instrument. There were people who reunited after 30-35 years. You know, they used to be a band and someone went off to America, someone was in Australia, and I was called for events where they were coming together like reunions, and to see it really happen was, I mean, you know, nothing that could be the biggest victory I could have had with that film. That it could make a difference to someone's life. रॉक ऑन से बड़ी सक्सेस टेस्ट करने वाले अभिषेक को ये सक्सेस जरा भी चेंज नहीं कर पाई। अनलाइक मोस्ट ऑफ हिज पियर्स, अभिषेक अभी भी हैं एक बेहद क्वाइट इंसान, जिनका ओनली गोल है ऐसी स्टोरीज पर मूवीज बनाना जो कि आज के यंग इंडिया को ना सिर्फ अपील कर सके, बल्कि उनको उनके ड्रीम्स और इनर सेल्फ के भी करीब ले जा पाए। अपनी मूवीज को और भी पावरफुल बनाने के लिए वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं उनकी स्क्रिप्ट्स के साथ। अभिषेक की स्क्रिप्ट्स की सबसे बड़ी पावर है डिटेलिंग। तभी तो इंडियन यूथ के फेवरेट ऑथर चेतन भगत की बुक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर लूजली बेस्ड अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए अभिषेक इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। न सिर्फ वो इस वास्ट स्टोरी को पूरी तरह से जस्टिफिकेशन देने के लिए लंबे वक्त तक लगे रहे एक परफेक्ट स्क्रिप्ट तैयार करने में, बल्कि इस मूवी की कास्टिंग को लेकर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एज द स्टोरी इज अबाउट यंगस्टर्स, अभिषेक ने बजाय किसी बड़ी स्टार कास्ट के अपनी नेक्स्ट के लिए पिक किए हैं बिल्कुल नए फेसेस। स्टार के पीछे भागना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा कि स्टार के साथ काम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है स्टार के साथ काम करना। सबसे पहले कहानी, और कहानी स्टार होनी चाहिए। उसको और ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म नहीं बना सकते।
अभिषेक की फिल्में उनका प्रोफेशन नहीं, उनका पैशन है। एंड दिस रॉकस्टार फिल्म मेकर टर्न्स नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक हिज स्टोरीज मोर एंड मोर पावरफुल। अभिषेक आज बॉलीवुड में पॉजिटिविटी, यूनिक स्टोरीज एंड नेवर से डाई एटीट्यूड का सिनोनिम बन चुके हैं। एक बात पक्की है कि 10 साल के बाद मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ और कहीं मैं अपने क्रिएटिविटी को बेच ना दूँ कहीं। बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी में ये थी द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी अभिषेक कपूर की। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और हॉट शॉट स्टोरी टेलर से उनकी स्टोरी के साथ। देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।